एक बात बताना चाहता हूँ अपने बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने जब पूरी पढ़ाई करके बैरिस्टर की पढ़ाई करके अपनी इंडिया आए, तो इंडिया में आने के बाद उनने अपना जो कचहरी में जाकर उन्होंने अपना ठिया ढूंढने का प्रयास किया। तो वहाँ के वकील जो अच्छे वकील थे और वो बोलते थे कि कानून तो मेरी मुट्ठी में है, उन्होंने टोल कसते हुए बोला बाबा साहब के ऊपर है कि ये बैरिस्टर तेरी दुकान तो बाहर से ही चल पड़ेगी। तो बाबा साहब ने भी उनका टोल को, उनके ताने को बड़े ही दिल से लिया और बाहर जाकर साफ सफाई करके बैठ गए। और वहाँ से बाबा साहब का व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और थोड़े थोड़े पैसे भी आने लगे थे, कारोबार भी आगे बढ़ने लगा था। पर बाबा साहब ने वहाँ पर निराशा नहीं पाई कि बाहर बैठना पड़ा। और ऐसे में ही एक सेठ के बच्चे को फांसी हो चुकी थी, फांसी बोल चुकी थी और बस तारीख की मुकम्मल होना थी। तो जो सेठ था पूरी कचहरी में घूमा, सभी वकीलों के पास घूमा और उसकी फाइल देखने के लिए भी तैयार नहीं थे वकील। और जब वहाँ के जो वकील बोलते थे कानून तो मेरी मुट्ठी में है, उनको फाइल दिखाई तो वो वकील बोलने लगे कि ओ सेठ तेरा केस और तेरे बच्चे का केस तो बाहर बैठा हुआ महार जाति का, एक नीच जाति का एक बैरिस्टर तेरा केस लड़ लेगा और वो तेरा केस ले लेगा और तेरे बच्चे को बचा लेगा। क्योंकि वो सेठ तो बड़ा निराश था और जहाँ से ये सुना सेठ ने कि मेरा कोई केस ले लेगा, तो सेठ के अंदर थोड़ी आत्मविश्वास आया कि हाँ कोई बंदा है जो मेरा केस ले लेगा। और जाके बाबा साहब के पैरों पे गिर पड़ा और उसकी पत्नी गिर पड़ी कि ये बैरिस्टर मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहब ने उठाया और पूछा कि तुम्हारे बच्चे को हुआ क्या है। बोलते फांसी की सज़ा बोल चुकी है और मेरे बच्चे को आप ही बचा सकते हो। तो बाबा साहब ने बोल दिया कि मैं नहीं बचा सकता हूँ, जब फांसी की सज़ा बोल चुकी है, जब इंसाफ हो चुका है तो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाऊँगा। तो वो बोलने लगा कि बाबा साहब बैरिस्टर मैं तो मेरे बच्चे का गम झेल लूँगा, मगर मेरी जो पत्नी है आने उस बच्चे की माँ है, वो तो जब फांसी की सज़ा मुकम्मल होगी जब ही उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगी गम में। तो उनको अपनी माँ की याद आ गई और उनकी माँ ने बोला था कि ये भीमा तुझे किसी की जान बचाने के लिए 2 झूठ बोलना पड़े, किसी निर्दोष को बचाने के लिए 2 झूठ बोलना पड़े तो बोल देना और बचा लेना उसको। तो बाबा साहब ने उनकी माँ की जब बात याद आई तो बाबा साहब ने केस को ले लिया और सेठ से बोला कि जाओ फाइल दे जाओ, मैं आपका केस लड़ लूँगा। तो उसको सेठ को अच्छा लगा और सेठ ने जब बाबा साहब ने पूछा कि ये फाइल किसी और को भी दिखाई थी, तो उस सेठ ने बोला कि दिखाई ही नहीं, इतना नोट खर्च किया है इस फाइल पे कि जितने तो उसमें कागज नहीं जितना नोट लग गया है बाबा साहब। और मैं तो ये चाहता हूँ आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ बाबा साहब, मेरे बच्चे को आप बचा सकते हो और आप बचा लो। उन्होंने बोला चलो आप जाओ, कल आपकी पेशी होगी, आप आ जाना। और जब कल उनकी पेशी हुई और अदालत लगी, जब वहाँ पर केस चला रहा था और वहाँ पर जब सामने वाले वकील ने दलालतियाँ रखी, जब बातें रखी तो उनको फांसी की सज़ा बोल गई। और बाबा साहब से जब जज साहब ने पूछा कि आप भी कुछ बोलना चाहते हो, तो बाबा साहब ने कुछ नहीं बोला, बोलते आप सुनाओ फांसी की सज़ा सुना दी। और जब फांसी की डेट आई और जब फांसी होने लगी उस बच्चे को, तो गले में गई फंदा और बोल दिया कि रुको, मेरे मुलजिम की सज़ा पूरी हुई। क्योंकि जज साहब ने बोला था कि फांसी होगी तो फांसी हो गई, मौत नहीं बोली थी, मौत नहीं लिखी थी, मेरे मुलजिम को वापस लो। और बाबा साहब वो वकालत इंडिया की नंबर 1 वकालत थी। बाबा साहब इतने विद्वान थे जो कि मुझसे भी बचा लाए थे उस सेठ के बच्चे को। और आप बाबा साहब बड़े विद्वान थे, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग गुरु भी मानते हैं जो विद्वान हैं। सभी लोगों के लिए जय नवबुद्धाय।